दोस्तों, हमारे मानव इतिहास में बहुत सारे बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने समय समय पर जन्म लिया है। आज हम बात करने वाले हैं सदी के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के बारे में। निकोला टेस्ला एक सर्बियाई अमेरिकी आविष्कारक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और भविष्यवादी थे, जिन्हें आधुनिक अल्टरनेटिव करंट बिजली आपूर्ति प्रणाली के डिजाइन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को हुआ था, जो आज के क्रोएशिया में है, और उन्होंने अपना अधिकांश वयस्क जीवन संयुक्त राज्य अमेरिका में बिताया। उन्होंने ऑस्ट्रिया में शिक्षा प्राप्त की और बाद में 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका जाने से पहले फ्रांस में कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी के लिए काम किया। अगर हम बात करें टेस्ला के कुछ प्रमुख आविष्कारों के बारे में और उनके योगदान के बारे में, तो वो इस प्रकार है। पहला, एसी यानी अल्टरनेटिव करंट। आधुनिक अल्टरनेटिव करंट बिजली आपूर्ति प्रणाली के डिजाइन और कार्यान्वयन पर टेस्ला का विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ये प्रणाली मौजूदा डीसी करंट पर एक महत्वपूर्ण सुधार था और 19वीं शताब्दी के अंत में इसे व्यापक रूप से अपनाया गया। दूसरा, टेस्ला कॉइल। टेस्ला कॉइल एक इलेक्ट्रिकल रेजोनेंट ट्रांसफर सर्किट है जिसका इस्तेमाल हाई वोल्टेज, लो करंट, हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिव करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जाता है। टेस्ला कॉइल का उपयोग आज भी विभिन्न वैज्ञानिक और मनोरंजन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तीसरा, बिना तार संचार। टेस्ला बिना तार संचार के क्षेत्र में अग्रणी थे और उन्होंने रेडियो संचार के सिद्धांतों को विकसित किया। उन्हें 1900 में उनकी बिना तार संचार प्रणाली के लिए एक पेटेंट प्रदान किया गया, जिसने रेडियो प्रसारण के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। चौथा, एक्सरे। टेस्ला ने 19वीं शताब्दी के अंत में एक्सरे के साथ प्रयोग किए और उनके गुणों की जांच करने वाले पहले वैज्ञानिकों में से एक थे। पांचवा, इंडक्शन मोटर। एसी इंडक्शन मोटर का टेस्ला का आविष्कार मौजूदा डीसी मोटर प्रौद्योगिकी पर एक महत्वपूर्ण सुधार था और इसने उद्योग और परिवहन में इलेक्ट्रिक मोटर्स के व्यापक उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया। टेस्ला की मृत्यु 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क शहर में हुई। उन्हें अब तक के सबसे महान आविष्कारकों और वैज्ञानिकों में से एक के रूप में याद किया जाता है और आधुनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के विकास में उनके योगदान के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है। हालांकि बीच बीच में इन दो देशों में टेस्ला को लेकर कुछ मनमुटाव रहे। निकोला टेस्ला को लेकर सर्बिया और क्रोएशिया के बीच में कोई ज्ञात संघर्ष तो नहीं है। जो सर्बियाई माता पिता के स्मिलियन, जो कि अब क्रोएशिया में है और उस समय हंगरी और ऑस्ट्रिया साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, में पैदा हुए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में टेस्ला की योगदान को दुनिया भर के लोगों द्वारा उनकी राष्ट्रीय और जातीय पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना व्यापक रूप से पहचाना और माना जाता है। हालांकि कई राजनैतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों के कारण सर्बिया और क्रोएशिया के बीच में तनाव कई वर्षों से मौजूद है। ये तनाव कभी कभी निकोला टेस्ला की विरासत पर विवादों में बदल गए। विशेष रूप से स्मिलियन, जो उनका जन्म स्थान है, उसको संग्रहालय के स्वामित्व और नियंत्रण पर सर्बियाई और क्रोएशिया दोनों अधिकारियों द्वारा प्रतिस्पर्धी दावों का विषय रहा है। 2006 में क्रोएशियन सरकार ने संग्रहालय को एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्मारक के रूप में नामित किया, जिसे सर्बिया में कुछ लोगों ने क्रोएशिया के लिए टेस्ला की विरासत को उपयुक्त बनाने के प्रयास के रूप में देखा। जवाब में सर्बियाई अधिकारियों ने कभी कभी क्रोएशिया पर टेस्ला की सर्बियाई विरासत को मिटाने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान को कम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इन सामयिक असहमतियों के बावजूद यह बात ध्यान देने योग्य है कि निकोला टेस्ला को सभी पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा व्यापक रूप से मनाया और सराहा जाता है और उनकी विरासत दुनिया भर में वैज्ञानिकों और नव प्रवर्तकों की नीति और नई पीढ़ियों को प्रेरित करती है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।